हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसे स्टॉक्स की जिनका फ्यूचर में बहुत ज्यादा डिमांड रहने वाला है और आने वाला फ्यूचर जो है वो यही दोनों स्टॉक्स जो है डोमिनेट करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर के स्टॉक्स के बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो अभी उभरता हुआ आपका एक सेक्टर है और आने वाले समय में जितनी भी आपकी पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां हैं वो टोटली रिप्लेस होकर के इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदल जाएंगे। हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, उनका भी कहना है कि 2030 के आसपास तक हम जो है वो टोटली गाड़ियों को इलेक्ट्रिक में बदल देंगे और जितने भी पेट्रोल और डीजल गाड़ियां हैं वो आइसोलेट हो जाएंगी। तो इससे ये समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो आने वाला नया सेगमेंट है जिसमें बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सेक्टर के दो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो अभी से मार्केट में बहुत ज्यादा मजबूती से पकड़ बनाए हुए हैं और मार्केट लीडिंग में पहुंच गए हैं और आने वाले समय में ये आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर की है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेक्टर की कौन से दो स्टॉक्स हैं, तो एक करके सबको देखते हैं। तो जो सबसे पहला स्टॉक्स है उसका नाम है जेबीएम ऑटो। यहाँ पे आप देख सकते हो जेबीएम का जो बसेस है, आपने बहुत सारे दिल्ली में या फिर और भी बड़े बड़े शहरों में अभी आपने देखा होगा जितने भी आपकी जो इलेक्ट्रिक बसें आ रही है वो जेबीएम आपका देखा होगा, लिखा होगा। तो जेबीएम जो है वो ये आपकी मोस्ट प्रेमिनेंट कंपनी है आने वाले समय में, क्योंकि जितने भी आपका राज्य सरकारें हैं वो लगातार जो है वो बसेस जो चलाती है उसको शिफ्ट करके इलेक्ट्रिक बस में कन्वर्ट कर रही है और इलेक्ट्रिक बस में कन्वर्ट कर रही है। तो जेबीएम ऑटो की अधिकतर बसें आपको देखने को मिलती है सड़कों पर। अब अगर हम इसकी बात करते हैं बस एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए ये जो बस है आपको बहुत जगह पे देखते हुए मिल जाएगी जेबीएम ऑटो की। और अगर हम बात करते हैं तो देखिए अंडर टू मेजर इशू रिलेटेड मोबिलिटी, एनवायरमेंट पॉल्यूशन एंड द कंजेशन, यानी कि देखिए अगर हम बस इस्तेमाल करते हैं और वो भी इलेक्ट्रिक बस इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे दो चीजें सॉल्व हो जाती है। पहला कि मोबिलिटी आसान हो जाता है और दूसरा एनवायरमेंट पॉल्यूशन जो है वो आपका खत्म हो जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक बसें हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं तो 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी वर्ल्ड 14 रैंक इंडिया, यानी कि अगर हम 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी वर्ल्ड वाइड की बात करते हैं तो उसमें से 14 जो है वो इंडिया में ही है। तो सरकार का पूरी तरीके से फोकस है कि जो गाड़ियों से प्रदूषण होता है उसको खत्म करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल ला रही है और इसी वजह से ये जो है पूरी तरीके से शिफ्ट होना चाह रही है। और इसमें जेबीएम का जो बसें हैं ये बहुत ज्यादा कारगर साबित हो रही है। आपने दिल्ली में देखा होगा और भी जगहों पे देखा होगा जो बसें चलती है इलेक्ट्रिक बसें वो मोस्टली जो है वो जेबीएम वेबीएम की आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, बात करते हैं इसके हम अगर लो एमिशन बसेस की, तो देखिए पेनियर इन द फर्स्ट ईवी आप देख सकते हो यूरो 6 में लो फ्लोर बेसिस बहुत नीचे रहता है। और अगर बात करते हैं तो डिजाइन फॉर द वेरियस एप्लीकेशन सच एज सिटी स्कूल स्टाफ एंड ट्रैमेक, यानी कि ये स्कूल बसेस में भी काम आ जाएगा, सिटी में भी चल रही है और स्टाफ में भी चल रही है। ये सब बसें आपने देखा होगा, एक बार देख लीजिए, ये सब तो आपने खूब देखा होगा, चाहे आप यहाँ पे जाए रोडवे में जाए या फिर आप एयरपोर्ट में जाए जहाँ पे आपको एयर फ्लाइट से उतार करके यहाँ पे टर्मिनल में ले जाया जाता है। तो उन सब जगह पे ये जो बसें हैं जेबीएम की वो बहुत ज्यादा डिमांड में भी है ये जेबीएम की बसें। ठीक है, तो इससे इसका जो है बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक बसेस की तो ये जीरो एमिशन वाली होती है और फ्यूचर का ये फ्यूलिंग है, जाहिर सी बात है। अब देखिए तो ये जो है वो बहुत ज्यादा आपको ग्रोथ करता हुआ मिलेगा। अब चलिए हम इसके शेयर प्राइस को देखते हैं। तो देखिए जेबीएम ऑटो लिमिटेड का शेयर प्राइस अभी की बात करते हैं 0.30% से नेगेटिव में है। वहीं अगर हम 6 महीने की बात करते हैं तो देखिए 47% से बढ़ चुका है और 2024 की बात करते हैं तो 27% से रिटर्न दिया। ठीक है, एक साल की बात करते हैं तो देखिए 104% बढ़ चुका है एक साल के अंदर मात्र। और एक साल के अंदर ये देखिए 1003 रुपया से बढ़कर के 2056 रुपया 50 पैसे पहुंच गया है। वहीं अगर 5 साल की बात करते हैं तो देखिए 2141% का रिटर्न दे चुका है। अगर हम बात करते हैं 2021 में तो 182 रुपया था 17 सितंबर 2021 को और अभी देखिए कितना ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, अब चलिए एक नजर इसका हम डाल लेते हैं पूरे फंडामेंटल पे। तो ये देखिए फंडामेंटल आ गया। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 24,316 करोड़, आरओसी 14.6% है, आरओई देखिए 16.3%, हाई लो 1001 से 2428 रुपया, फेस वैल्यू 2 रुपया, बुक वैल्यू की बात करें 58 रुपया 80 पैसा और ईपीएस की बात करते हैं तो 15 रुपया 10 पैसा इसका ईपीएस है। ठीक है, अब हम डाल लेते हैं एक नजर इसके हम प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास ये आ गया। बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए मार्च 2023 में 398 करोड़ था और अभी देखिए बढ़कर के 584 करोड़ हो गया। वहीं नेट प्रॉफिट की अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखिए मार्च 2023 में 125 करोड़ और अभी देखिए 194 करोड़ बढ़ गया। तो आप देख सकते हो कि लगातार जो है ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब हम डालते हैं एक नजर इसके जो है वो बैलेंस शीट पे डाल लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास इसका बैलेंस शीट आ गया। ठीक है, बात करते हैं इसके हम टोटल रिजर्व की। तो रिजर्व देखिए अभी जो है वो 1144 करोड़ का है और वहीं अगर हम बोरिंग की बात करते हैं तो 2127 करोड़ का है। और अगर हम बात करते हैं फिक्स एसेट्स तो 1798 करोड़ का इसके पास फिक्स एसेट्स है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास 67.53% का स्टेक है, फॉरेन इन्वेस्टर 3.34% और डोमेस्टिक इन्वेस्टर 0.06%
और पब्लिक के पास 29.09% का स्टेक है। ठीक है, तो दोस्तों एक जो जेबीएम मोटर जो है, जेबीएम ऑटो लिमिटेड, ये आपके लिए अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है अगर आप ईवी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फ्यूचर के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे कंपनी के जो ईवी सेक्टर में घुसी हुई है, उसका नाम है आप ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड। आपने इसकी बसेस भी देखी होगी, ये जो है आप देखा होगा, ओलेक्ट्रा की बसेस भी आपने बहुत सारा देखा होगा। और इसकी ये सब बसें मैं एक बार फिर से आप देख लीजिए, ये जितने भी बसें आपने देखा होगा। बात करते हैं इसका सेगमेंट में, तो ये 2 सेगमेंट में काम कर रही है। देखिए, ओलेक्ट्रा ई बसेस के नाम से और ओलेक्ट्रा इंसुलेशन के नाम से, ये दोनों चीज काम करती है। आप देखिए, ये सारी बसें आपने देखा होगा रोड पे चलते हुए, आप बड़े बड़े शहरों में जहां पे अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, उन सब जगह पे आपने देखा होगा। फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक बसेस डिजाइन फॉर द इंडिया विद द एक्सट्रीम परफॉर्मेंस, यानी कि इंडिया के कंडीशन के लिए, ये एक्सट्रीम कंडीशन के लिए डिजाइन कर रही है। ठीक है, और इसका जो विजन है, विजन टू सपोर्ट एनवायरमेंट हैज लेड टू द न्यू फेज बाय द डेवलपिंग इनोवेशन सॉल्यूशन फॉर द सोसाइटी, यानी कि अभी जो हम जितने भी हम पोल्यूशन देखते हैं, इन सबको कम करने के लिए इसका जो है वो विजन है। ठीक है, तो ये ओलेक्ट्रा की बसें आपने देखा होगा बहुत ज्यादा, तो ये भी आपके लिए एक अच्छा खासा पेनियर हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब चलिए हम देख लेते हैं इसके शेयर प्राइस को। तो ये देखिए हमारे पास शेयर प्राइस आ गया। बात करते हैं एक दिन में, आज के दिन तो 1.06% से तेजी है, और 6 महीने की बात करते हैं तो 37% से रिटर्न दे चुका है अपने इन्वेस्टर को। अगर हम 2024 की बात करते हैं तो देखिए 29% का रिटर्न दे चुका है, और 1 साल की बात करते हैं तो 85% का रिटर्न दे चुका है अपने इन्वेस्टर को, और 5 साल की बात करते हैं तो देखिए 845% का रिटर्न है। यानी कि अगर हम 2021 की बात करते हैं, 9 जुलाई 2021, तो 244 रुपए पे था, और अभी देखिए ये 1781 रुपया 85 पैसे पहुंच गया है। ठीक है, तो देख सकते हो कितना ज्यादा बढ़ा है। अब हम एक नजर डाल लेते हैं इसके पूरे फंडामेंटल पे, तो ये हमारे पास ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का फंडामेंटल आ गया। मार्केट कैप देखिए 14,569 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओसी देखिए 14.8%, आरओई की बात करते हैं 8.67%, और बात करते हैं हाई और लो, तो 907 रुपया लो और 2222 रुपया हाई गया है। फेस वैल्यू देखिए 4 रुपये का, और बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 111 रुपया बुक वैल्यू, और ईपीएस की बात करते हैं तो 9.36 इसका जो है वो ईपीएस चल रहा है। ठीक है, अब हम एक नजर डाल लेते हैं इसके जो है वो ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस ये हमारे पास आ गया। बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये कंपनी जो है वो मार्च 2023 में 141 करोड़ और मार्च 2024 में 166 करोड़ पहुंच गई। बात करते हैं वही नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट देखिए इसका बढ़ा है, मार्च 2023 में 67 करोड़ और अभी देखिए 79 करोड़ पहुंच गया। तो देख सकते हो लगातार जो है वो ये अपना बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका ग्रोथ परसेंटेज, तो देखिए ग्रोथ परसेंटेज इसका, प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं 17%, सीएजीआर की बात करते हैं 82%, और सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो 6% से इसका बढ़ता जा रहा है। अब अगर हम बात करते हैं बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट देखिए, अगर हम बात करते हैं इसके रिजर्व की, तो 881 करोड़ का रिजर्व है इसके पास। यहाँ पे एक बार मैं हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए आपके पास, ये 1 मिनट में हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये देखिए 881 करोड़ का। ठीक है, वहीं बोरिंग की बात करता हूँ तो 121 करोड़, और अगर हम टोटल फिक्स एसेट्स की बात करते हैं तो 330 करोड़ का इसके पास फिक्स एसेट है। ठीक है, अब एक नजर डाल लेता है हम इसका पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो ये हमारे पास देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया। बात करते हैं इसमें प्रोमोटर, तो 50.02% का स्टेक है, और अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर 8.58%, और अगर हम डोमेस्टिक इन्वेस्टर 0.18%, और अगर हम पब्लिक की बात करते हैं तो 41.24% का स्टेक है इनके पास। ठीक है, तो दोस्तों अगर ईवी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फ्यूचर सेक्टर के लिए, तो ये ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक और दूसरी आपकी जो है वो जेबीएम ऑटो, ये दोनों अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि इनकी ही, ये दोनों कंपनी की ही बसें जो है, चाहे हम बात करें सेंटर या फिर स्टेट, ये दोनों गवर्नमेंट जो है खरीदती है, और इनको लगातार जो है वो अधिक से अधिक खरीद रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बसें ही आने वाली फ्यूचर है, और पोल्यूशन को कम करने के लिए बड़े बड़े सिटी में लगातार जो है वो इलेक्ट्रिक बसें का इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो जेबीएम और ओलेक्ट्रा की जो बसें हैं वो लगातार इन सब में बेनिफिटेड होगी। तो दोस्तों अगर आप भी इस सब में सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फ्यूचर सेक्टर में, वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में, तो जेबीएम ऑटो और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।